हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपका जो 6 सेमेस्टर में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट हैं। ठीक है, यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 है आपकी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। यूनिट 2 है हमारी स्कूल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और यूनिट 3 है हमारी हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए इसके अंदर हर यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लेसन है। ठीक है, हर यूनिट के अंदर हमारे पास 4 लेसन है, तो टोटल हमारे पास हुए हैं 12 लेसन। ठीक है, अब देखिए लेसन नंबर 1। देखिए लेसन नंबर 1 है हमारा पॉलिसी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशन सिस्टम, कि जो पॉलिसी और उसका इन्फ्लुएंस एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ा। तो अब देखिए बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं हमारी 2022 से पहले। यदि हम देखें तो तुम सभी पढ़ चुके हो अब तक 5th सेमेस्टर में। ये पॉलिसी हमारी एक 68 में पॉलिसी आई थी, एक हमारी 86 में पॉलिसी आई थी। ठीक है, एक हमारी अब 2020 में पॉलिसी आई है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। सेकंड में हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ पॉलिसीज इन इंडिया। इन पॉलिसीज का ओवरव्यू पढ़ेंगे, क्या क्या इन पॉलिसीज ने हमें सजेस्ट किया है, व्हाट दे हैव सजेस्टेड। ठीक है, व्हाट दे हैव रिकमेंडेड, उनकी रिकमेंडेशंस के बारे में, उनके सजेशंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, देन लेसन 3 है हमारा इंटरनेशनल गोल्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, हमारे जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, ठीक है, तो और वो पॉलिसी फॉर्मेशन किस तरीके से इंटरनेशनल गोल्स को दिखाता है। ठीक है, किस तरीके से इंटरनेशनल गोल्स हैं उनको लेकर हमारा पॉलिसी फॉर्मेशन चलता है। ठीक है, फिर 4th चैप्टर है हमारा एजुकेशन प्लानिंग एंड फिनेंसिंग इन इंडिया, कि किस तरीके से ये एजुकेशन प्लानिंग करी जाती है, किस तरीके से इनको फाइनेंस किया जाता है, किस तरीके से पॉलिसी, जब कोई पॉलिसी आती है और मान लो सपोज ये कहा जाता है कि बस इस साल तक इतने बच्चे पूरे 100% पढ़ा दिए जाएंगे, तो वो पॉलिसी जो लागू करी जाती है, ठीक है, उसके अंदर पैसा जो लगाया जाता है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो पूरे यूनिट 1 में हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज आई थी और क्या क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इंटरनेशनल गोल्स को लिए जाते हैं, और इसकी प्लानिंग और फिनेंसिंग के बारे में। तो ये है हमारी यूनिट 1। आप देखिए यूनिट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे, जैसे तुम लाइक यदि आप ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं कंपटीशन देते हैं, कहीं पर आगे टेस्ट देते हैं, जैसे कुछ लोग बीएड का टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी एसएल के बीएड में भी एडमिशन लिया है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए यूनिट 2 है स्कूल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो हालिका इसका नाम स्कूल ऑफ एजुकेशन की जगह स्कूल एजुकेशन इन इंडिया होना चाहिए था। ठीक है, भारत में स्कूल एजुकेशन। अब देखिए लेसन 5 में हम पढ़ेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में जिन जिन लोगों ने बहुत बात करी थी, जो जो कमीशन आए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन आया था, देखो 1964-66 में आया था। ये जो डीएस कोठारी जी थे, ठीक है, उन्होंने उनके वो इसकी चेयरमैन थे इसके, एंड उन्होंने कॉमन स्कूलिंग का विजन दिया था। ठीक है, तो इस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन लेसन 6 में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ स्कूल, स्कूल्स का क्या सिस्टम है, किस क्या क्या टाइप्स हैं, उनका एफिलिएशन कहां से होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल आप देखोगे सीबीएसई एफिलेटेड है। ठीक है, इंडिया में, पूरे इंडिया में सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं। किसी और स्टेट में जाओगे तो आपको स्टेट एफिलेटेड स्कूल्स में मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल मिलेंगे, एडेड स्कूल मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स मिलेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे। लेसन 7 में स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 8 में पढ़ेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल एजुकेशन,
कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल एजुकेशन में क्या क्या पहल करी गई है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो यूनिट 2 है हमारी स्कूल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया या स्कूल एजुकेशन के बारे में। अब देखिए यूनिट थर्ड पे हम आते हैं। तो हमारी यूनिट थर्ड है हायर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन 9 में पढ़ेंगे इशूज इन हायर एजुकेशन एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, जिसे हम रूसा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो हायर एजुकेशन के इश्यूज पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं हायर एजुकेशन में। लेसन 10 में हम पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन में किस तरीके से क्वालिटी और रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। रोल ऑफ यूजीसी एंड नैक। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और नैक क्या करता है? नैक जब किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, ठीक है, कि ग्रेडिंग का काम करता है, एक्रेडिशन का काम करता है, ये देखता है कि कितनी क्वालिटी वाइज एजुकेशन दी जा रही है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको नैक, वो नैक के लिए अप्लाई करती हैं, ठीक है। एंड देन उनको नैक आके सारी चीजें देखी जाती है। बहुत सारा इसके 9 पॉइंटर्स के करीब होते हैं। बहुत सारी चीज देखी जाती है, रिसर्च देखी जाती है, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम, बहुत सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है। तो हाईएस्ट एक्रेडिशन अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास है इंडिया में, ठीक है। तो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इससे एफिलेटेड, मतलब एक्रेडिशन के लिए, ग्रेडिंग के लिए इसको अप्लाई करती हैं। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी की यदि वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मेंशन करती हैं कि हमारा ये ग्रेड हमें नैक ने दिया है। ठीक इसी तरीके से यूजी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। देन लेसन 11, यूनिवर्सिटीज के टाइप्स, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, ओपन एंड डीम्ड, इन सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि आपकी दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि शारदा एमआईटी हो गई, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू हो गई, ठीक है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। एंड देन लेसन 12, कंटेम्पररी इशूज पढ़ेंगे कि रोल ऑफ द ग्लोबल मार्केट एंड गेट्स इन एजुकेशन, इनका क्या रोल है। तो मतलब इतना कहूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको इस पूरे 6 सेमेस्टर के सिलेबस से। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज मिलने वाली है। तो और कोई यदि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ और समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए, ठीक है, कि मैम ये समझना है या ये बता दीजिए, ठीक है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई और कुछ चीज समझनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।